हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया वीडियो 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है और टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, आज हम आपको वही एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग वेलोसिटी लर्निंग। तो लेट गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। कहाँ से आइडिया आया, क्यों, कैसे हमने बोला कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो सबसे पहले देखो, आपको हमने एक एक्सपेरिमेंट, आप घर में खुद भी करके देखो एक एक्सपेरिमेंट कि क्या करना है। आपको पेपर के छोटे छोटे से पीस करना है और एक आपके घर में, सभी के घर में कॉम होता है, तो उस कॉम को क्या करना है, उस पेपर जो पीसेस हैं उनके पास पर आपको लेकर जाना है। ठीक है, ऑब्ज़र्व करना है। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, वहाँ पर कुछ भी कोई एक्टिविटी किसी भी तरीके की नहीं होगी। आप कॉम को बार बार आप कहाँ लेके जा रहे हो, पेपर्स के पास में लेके जा रहे हो, बट वहाँ पर कुछ भी ऑब्जर्व आप नहीं करते, राइट। बट उसी कॉम को आपको क्या करना है, आप उसको थोड़ा सा अपने कॉम्बिंग जैसे करते हैं अपने हेयर के साथ में उस कॉम को रब करो, और रब करने के बाद फिर आप क्या करो, लेकर जाओ उन पेपर्स के पास में, पीस ऑफ पेपर। तो आप देखोगे कि ऑब्जर्व वहाँ पर क्या करोगे कि जो कॉम है वो पेपर पीसेस जो वहाँ पर थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या हुआ भाई, पहले तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, क्या हमने ज़रा सी कॉम्बिंग क्या कर ली, ये तो चेंजेस ही हो गया, सारा कुछ चेंज हो गया, ये तो अट्रैक्ट कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से एक आइडिया आया कि हमने, सिंपल सी बात, हमने कॉम्ब किया, एक कॉम्ब करने से ये कुछ चेंजेस हो गए ऑब्जर्वेशन में, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले एक आइडिया लिया गया हमारा कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम इनटू नोटिस ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि जब आपने कॉम किया तो इट मीन्स आपके हेयर और आपके कॉम के बीच में क्या था, फ्रिक्शन था। उस फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, वहाँ पर एक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब ये एनर्जी क्या हुई, देखो हर चीज़ जितनी भी हमारी होती है सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस एनर्जी ने उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया और जिसकी वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव किए, राइट। और वो मूव किए तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होना, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज। और ये हम भी जानते हैं कि जहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वहीं पर ही कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट। तो यहाँ पर इट मीन्स क्या हुआ कि वहाँ से हमने रबिंग हुई, रबिंग फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन के थ्रू वहाँ पर उसके ऊपर एक चार्ज डेवलप हुआ आपके कॉम के ऊपर, और उस चार्ज की वजह से ही कॉम ने जो पेपर्स के पीसेस थे उनको क्या किया, अट्रैक्ट किया, राइट। तो यहीं से ये कंसेप्ट निकला कि इसी के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन के थ्रू ही जो क्या था, वी कैन प्रोड्यूस चार्जेस एंड ऑल्सो मेड टू फ्लो। ठीक है, और फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन से, राइट। कैसे, देखो मोर कंसेप्ट क्लियर होता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर वहाँ पर एक एनर्जी उनको सप्लाई हुई है, एनर्जी सप्लाई हुई तो उनके ऊपर इट मीन्स फोर्स एक्सर्ट हुआ, और फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में क्या हुआ, मोशन प्रोड्यूस हुआ। और यही मोशन क्या हो रहा है, यानी पहले वो क्या पड़े हुए थे, एक जगह पड़े हुए थे बिल्कुल, लेकिन जैसे इसमें फोर्स उनके ऊपर एक्सर्ट हुआ और वो क्या किया, उनमें मोशन प्रोड्यूस हुआ, तो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, वहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम जो होता है वो चार्ज होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम एक और आपको एग्जांपल दें, जैसे आपने क्या, ग्लास रोड ले लो, ग्लास रोड, और आपने अपना सिल्क क्लॉथ ले लिया, राइट। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें होती हैं कि आप सिंपली ग्लास रोड लो, पेपर्स के पास में लेकर जाओ तो वो उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पर सिल्क क्लॉथ के साथ में उस ग्लास रोड को रब करेंगे, आफ्टर दैन आपकी ग्लास रोड जो होगी वो पेपर पीसेस को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, चार्जेस तो दोनों के ऊपर आना चाहिए, रब तो दोनों ही हुए हैं। आपका क्या हुआ है, आपकी ग्लास रोड भी रब हुई है, आपका सिल्क क्लॉथ भी रब हुआ है, तमाम चार्जेस तो दोनों के ऊपर जाने चाहिए। यस, 100%। यहाँ पर जो चार्जेस होता है वो 2 टाइप के होते हैं। टाइप में अगर हम बात करते हैं, टाइप, चार्जेस की टाइप होती हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब
इन द सेंस देखो, हम यहाँ पर आपको अभी तक तो आपको सिर्फ एक केमिस्ट्री में अगर आपने देखा होगा तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको इस तरीके से पता है कि मैम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। बट यहाँ पर हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, डोनेट और गेन से नहीं करेंगे। देखो हमारा चार्ज, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो चार्ज होता है वो ऑलवेज फ्लो करता है हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की तरफ, ठीक है। मतलब जहाँ पर एक तरीके से मानो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को ही चार्जेस बोल रहे हैं तो जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कम होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा हाई क्वांटिटी से लो क्वांटिटी की तरफ, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर? वो तो आप कहीं भी है, हीट के लिए भी हम बात करते हैं तो हमेशा ही जो होती है वो चीज़ें हाई से लो की तरफ मूव करती हैं। तो दैट्स वाई अब हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे पॉजिटिव को और नेगेटिव को। दैट्स मानो हमारे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ए है और एक हमारा बी है, ठीक है। इसके पास में हमें इन दोनों को रब कर दिया तो अब क्या करेगा, ए के पास में यू हैव सी हियर आई एम गिविंग ओनली एग्जाम्पल, 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स नंबर्स में बहुत होते हैं एंड इट हैव अ 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रबिंग से पहले इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन थे और इसके पास में ओनली 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। जब हमने रबिंग किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कहा था कि चार्जेस मूव करेंगे हाई से लो की तरफ। तो यहाँ पर क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन्स की ए के पास में ज़्यादा है और बी के पास में कम है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, ए से बी की तरफ हो जाएगा, राइट। तो लेट रबिंग करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इसके पास यू हैव सी हियर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने इसको इधर ट्रांसफर कर दिए, राइट। तो अब कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, देखो जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने क्या किया, एक तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास क्या हुए हैं, कम हुए हैं, रबिंग करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, कम हुए हैं, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। और जिसके पास रबिंग के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, वो हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। जिसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है रबिंग के बाद में, ठीक है, तो वहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है वो हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए हमने दो टाइप के चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव बताया है आपको, किस तरीके से पॉजिटिव किस पे आता है और नेगेटिव किस पे आता है। तो वहाँ पर ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो दैट्स वाई वहाँ पर ग्लास रोड आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और आपका जो ये है आपका सिल्क क्लॉथ, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब आता है, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 8 से ही पढ़ते आ रहे हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे जो सेम चार्जेस होते हैं वो ऑलवेज भी क्या करते हैं, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर क्या करेंगे, सेम चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, राइट। ध्यान रखना है इस बात के ऊपर, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक चार्ज हो चाहे कोई भी और चार्जेस हो, सबकी बात यही होती है। बट आपके जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आती है आपकी बात, चार्जेस जो होता है, अगर उसकी बात करें हम, चार्जेस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। SI यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू कूलम, ठीक है, जिसको कि हम स्मॉल c से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हुआ है आपका। अब हमें बताना है कि चार्ज को हम ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय Q, ठीक है। तो जितना भी चार्ज किसी भी एलिमेंट पे होता है वो चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
चार्जेस जितना भी हम अगर आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर उसके चार्ज को डिटरमाइन करते हैं उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q से, और Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही चार्ज जो होगा उस आपके एलिमेंट या ऑब्जेक्ट किसी के भी ऊपर होगा। तो यू नो दैट इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अगर आप क्या ले रहे हो, ऑब्जेक्ट ले रहे हो, तो उस पर जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर होगा उतना ही टोटल। अगर बोला कि जैसे हमने आपको बताया था एलिमेंट ए के पास में 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसका चार्ज आप कैसे निकालोगे, यानी 10 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपके 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्यों, उस एलिमेंट का जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका चार्ज आ गया ये आपका। क्योंकि बस इतना ध्यान रखना है, Q इक्वल टू क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वी कैन रिप्रेजेंट इस तरीके से आपका ये करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है आपका कि कूलम और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो तो बहुत छोटा होता है, कूलम जो यूनिट है वो बहुत बड़ी यूनिट है, बिगर यूनिट होती है आपकी जो कूलम होती है, राइट। तो अब हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है हमारा कि अगर हमें चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज इक्वल टू होता है Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE, वेयर इज द N इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड यहाँ पर E इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, E इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू कैन राइट हियर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in 1 coulomb charge। ये फाइंड करना है हमको। अब वी नो दैट ये फाइंड करना है हमको कूलम, ठीक है, नंबर ऑफ, सॉरी, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन फाइंड करना है E। तो कूलम कितना दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है 1, राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू हैव टू फाइंड, और ये हो जाएगा आपका 1.6 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है -19, ठीक है। सो यहीं से फॉर्मूले को हम चेंज कर देते हैं। अगर इसी फॉर्मूले को यहाँ से हमें चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, N इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यूज इन फॉर्मूला, देन N इक्वल टू कूलम 1 है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा आपका 1.6, पावर ऊपर जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी प्लस का, यहाँ से हुआ है 10, ठीक है, 16 10 ज़्यादा है और इक्वल 1 0 इधर, 100 अपॉन 16 इंटू 10⁻18, इसको कैलकुलेट करेंगे तो राउंड अबाउट आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप ऐड कर दो जब जाके वो 1 कूलम के इक्वल होता है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्जेस, ओके। तो कूलम, अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज और कूलम में हम कंपैरिजन करें तो जो हमारा कूलम होता है वो बहुत बिगर यूनिट होती है, यानी इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 6.25 इंटू 10⁻18 जो होता है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं वहाँ पर कंबाइंड होंगे उनके चार्जेस को, तब वो 1 कूलम के इक्वल होगा, ओके। तो ये होपफुली आपको एक्सप्लेन हुआ होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज को किया है, अपना नया वीडियो लेकर फिर से आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।